ठीक है, तो रेन प्रॉब्लम्स में बच्चों हम छतरी पकड़ना सीखेंगे, जिसमें हमें जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें पूछा जाता है कि छतरी कैसे पकड़नी है। ये पूछा जाता है ये नहीं पूछा जाता, एंगल से पकड़ यही के पूछा जाता है। राइट राइट, बिल्कुल। हमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही पूछे जाते हैं, भाई छतरी को कितने एंगल पे पकड़े ताकि हम भीगे ना। राइट, तो यस सर। हाँ, तो इसमें हम ये सीखेंगे। ठीक है, तो अभी अभी वहां पे बारिश हो रही है, ये बंद है? नो सर, बंद हो गई। बंद है, अच्छा। तो जब बारिश होती है, मान लो जो वर्षा है वो हो रही है बिल्कुल सीधी। कैसे हो रही है? बिल्कुल सीधी, सीधी। बिल्कुल वर्टिकल, ऐसे वर्षा हो रही है इधर। राइट, तो यहाँ पे नीचे है बनाने एक बच्चा, ऑब्वियसली। नहीं, मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ दिव्यांशु, तुम रहने देना ये रहा दिव्यांशु है। दिव्यांशु बाहर घूमने चला गया, कहता डायग्राम नहीं मैं बनाऊंगा, बारिश में मजे लेते हैं। तो दिव्यांशु छतरी कैसे पकड़ेगा वर्षा अगर सीधी हो रही है सिर पे? सर 90 डिग्री का एंगल पे। 90 डिग्री एंगल पे, बिल्कुल ऐसे ही पकड़ेंगे छतरी, हाँ कि ना? यस यस सर। ये मैं दिव्यांशु तो रेनकोट ही पहन लूंगा। रेनकोट ही पहन लेगा, छोड़ो ना, कौन छतरी पकड़ेगा अंदर क्लास चल रही है इसकी सर। हाँ, चलो, दिव्यांशु ने रेनकोट पहन लिया, तो जिसके पास रेनकोट नहीं है उसको तो छतरी पकड़नी पड़ेगी, है ना? तो वो कैसे पकड़ेगा? बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री पे, हाँ कि ना? यस सर। यस। ठीक है, तो ये तो केस हो गया, वर्षा अगर पड़ रही है और तुम लोग बिल्कुल वहां पे स्टेशनरी खड़े हो तुम, है ना? लेकिन अगर बारिश में भीगने का मन हुआ और एक्टिवा पे भीगने का मन हुआ, तुम लोगों ने एक्टिवा स्टार्ट की और घुमा दी गेड़ी मारने के लिए, तो एक्सपीरियंस किया है वर्षा कैसे गिरती है? यस सर। सर सीधी पड़ती है आंखों में। कहाँ पड़ती है? सर आंखों में। कहाँ पे मुंह पड़ती है? मुंह पे पड़ती है, आगे मुंह से पे। आती है सर। आगे पड़ती है ना, मुंह पे पड़ती है यस टेडी, हाँ सर, बिल्कुल वो मुंह भी पे। थप्पड़ मारती है, अभी अब क्यों चला रहे हो? हाँ, वो भी थप्पड़ मारती है, सुइयों की तरह चुभती है ना? यस सर। राइट तो वो टेढ़ी क्यों लग रही है हमें, उसका रीजन हम जानेंगे अब फिजिक्स की हेल्प से। राइट, ठीक है, तो बिकॉज वी आर मूविंग फॉरवर्ड, यस पूरब, वी आर मूविंग फॉरवर्ड। तो विंड के कारण। क्या? विंड के कारण। विंड के कारण, हाँ, एक्चुअली विंड नहीं है, हम ही विंड, हम ही विंड बनने पड़े हैं, हम ही चल रहे हैं एक्टिवे पे। यस सर, है ना? हम उसे फोड़ते हुए आगे जा रहे हैं। हाँ, तो हम ही पड़ी है, हम ही चुल मिची है कि भागो भाई, अरे रुक जाओ अगर तेज हो रही है। ठीक है, चलो इसको ग्राफ से सर समझते हैं। वैसे तो स्लो होती है, अगर सर एक्टिवा पे जाते हैं तो तेज लगती है। हाँ, वो तेज भी लगती है, वो तेज भी लगती यस है और टेढ़ी भी पड़ती है, मुंह पे हमें थप्पड़ भी मारती है ना वरुण? यस हाँ, तो वो देखते हैं क्यों करती है ना, तो ऐसा देखते हैं। यस चलो, सर। मान लो वेलोसिटी ऑफ रेन जो है वो बनाते हैं हम इधर को नीचे की तरफ, तो ये है वेलोसिटी ऑफ रेन, कुछ इस तरह। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, इसको मैंने लिख दिया वी आर। क्या लिख दिया? वी आर। वी राइट, नीचे की तरफ है। अब मान लो एक्टिवा पे हम लेके चल दिए एक्टिवा को राइट की तरफ, कुछ वी एम वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ मैन इस तरफ चल दिए। ठीक है, तो अगर मैं राइट की तरफ जा रहा हूं, मतलब मेरा मुंह राइट की तरफ है, तो जो वर्षा पड़ेगी वो किधर को पड़ेगी? सर आगे को, कैसे को पे। फीलिंग आएगी? मेरा मुंह इधर इस तरफ है, मुंह में इस तरफ देख रहा हूं, है ना, ऐसे इधर को, तो वर्षा ऐसे पड़ेगी। यस सर। यस सर। हाँ कि ना? ऐसी लगेगी ना? मुंह अच्छा बना है? नहीं, अच्छा नहीं बना। तो हमें जो फीलिंग आएगी वर्षा की वो ऐसे आएगी, ऐसे पड़ेगी ना। चलो अब निकालते हैं, हम फिजिक्स को यूज करते हैं इसको निकालने के लिए। ठीक है, चलो मेरे को इसको ना वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। वी एम जो वेक्टर है वो मान लेते हैं, रिजल्टेंट देख रहे हैं। हाँ, रिजल्टेंट देखेंगे। वो क्या है? वी एम आई कैप है, हाँ के ना? राइट में। सर। वी आर जो है वेक्टर वो किस तरफ है?
सर -j। माइनस -j, जे, और इसको मैंने j माइनस जे की तरफ लिख सकता हूँ, ऐसे लिख दिया, नहीं लिख दिया? यस अच्छा, अभी जो हम फीलिंग की बात कर रहे हैं, जो मेरे मुंह पे इधर वर्षा पड़ रही है ऊपर जो फोटो में, तो वो जो है वो वेलोसिटी ऑफ रेन, क्या मैं बोल सकता हूँ वो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है? अरे किसकी भावना की बात कर रहे हैं हम? सर वो जो खड़ा है वहां पे, जो मैन है, मैन की Yes, वेलोसिटी ना, मैन की भावना की बात कर रहे हैं। तो मैन Yes. ये बात कर रहे हैं ना, मैन को कैसे वर्षा पड़ेगी, मैन के ऊपर, मैन को क्या फीलिंग आएगी, किधर को वर्षा पड़ रही है, क्या इसकी बात कर रहे हैं हम? तो वो Yes. बारिश यस जो मैन को लगेगी, जो मैन को प्रतीत होगी बारिश, उसकी डायरेक्शन को हम जांचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या मैं उसको बोल सकता हूँ, कैन आई से दैट कि जो फीलिंग हम बात कर रहे हैं, क्या वो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है? हाँ कि ना? yes sir, Yes. ठीक है, मैन देख रहे हैं ना, हु इज ऑब्जर्विंग, हु इज ऑब्जर्विंग? मैन, man, राइट? तो विल इट बी VR माइनस VM? हाँ यस कि ना? सर VR, yes sir, VR की वैल्यू माइनस VR J कैप -j कैप माइनस VM की वैल्यू VM J कैप। -vm i कैप बनाओ जरा वेक्टर। sir I cap, i कैप। ओहो, अच्छा, तो VRM जब कैलकुलेट कर रहा हूं तो VR माइनस VM है, क्या है? VR माइनस VM। तो VR तो चलो ठीक है, मेरे को VM माइनस है, तो मेरे को कौन से वेक्टर को उल्टा करना पड़ेगा? left को, VM सर को VM को left left में करना पड़ेगा, VM को लेफ्ट में VM करना को पड़ेगा। तो मैं बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड लेकिन लेफ्ट में बनाता हूँ, डंडी की लेंथ सेम होनी चाहिए लेकिन उल्टा बना दिया मैंने, माइनस VM इसको बोल सकते हैं। yes और VRM जो है वो माइनस VM और VR का रिजल्टेंट है, हाँ के ना? यस सर तो इसका रिजल्टेंट कैसे बनेगा, ये पैरेललोग्राम पूरा करके? यस सर तो बन गया रिजल्टेंट मेरा किधर को, ये रेन की डायरेक्शन जैसा। ये आ गई रेन की डायरेक्शन, हरे रंग की। वैसे नीली बनानी चाहिए थी लेकिन चलो कोई नहीं, अब नीला ऊपर यूज कर लिया हमने। तो ये रेन की डायरेक्शन ऐसी पड़ रही है ऊपर, देखो मुंह पे। यस सर ऐसे ही Yes. बढ़िया। तो ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। चमका नहीं चमका? Yes. sir. यस सर तो हम छतरी ऐसे ही पकड़ेंगे, नहीं पकड़ेंगे? yes sir, Yes. sir. मतलब नीचे को पकड़ेंगे छतरी? नहीं सर No, टेढ़ी नहीं सर, हाँ, तो टेढ़ी नीचे को पकड़नी आई, पड़ेगी ये तो नीचे को आई। सर ये सर तो फिर हम Eighty तो degree आगे को की जा रहे हैं सर ना। हम में तो उसके हम सर पहले हम हमारे तो थीटा सीधा निकालेंगे। पड़ रही थी ना सर वो, हमारे तो सीधा पड़ रही थी, मतलब कैसे पकड़े हैं? अरे इसके sir बिल्कुल angle ऑपोजिट, पे इसके यस बिल्कुल सर ऑपोजिट, 80 ऐसे पकड़ेंगे। Yes. sir. तो ये हम ऐसे पकड़ेंगे छतरी। अरे यार छतरी अच्छी सी नहीं बनती है। हाँ, अरे कौन है? म्यूट करो जिसके एंड से डिस्टरबेंस है। तो छतरी हम ऐसे पकड़ेंगे, हाँ के ना? यस Yes. सर जिस डायरेक्शन में वर्षा पड़ रही है, जिस डायरेक्शन में बारिश हो रही है, उसी डायरेक्शन में हमने छतरी पकड़ ली, लेकिन बारिश नीचे को हो रही है, छतरी ऊपर को पकड़ गई। यार छतरी में पानी थोड़ी इकट्ठा करना उल्टी पकड़ के। Yes. sir. तो बस ऐसे हम छतरी पकड़ लेंगे, ठीक है? सर तो इसमें हम पे हमें फिर जो एंगल सीधी पूछा बारिश जाता, गिरेगी नहीं, क्या हम पे फिर हम ऊपर से गिल्ले होएंगे नहीं। नहीं होंगे? करके देख पक्की लेना। बात है सर। और ले, पक्की बात है, छतरी फटी नहीं होनी चाहिए। यस सर सर मतलब सर छतरी मुंह के आगे रहेगी, हाँ हाँ, मुंह के अरे आगे थोड़ी सी रहेगी। ऊपर, सर फिर अरे थोड़ी सी स्कूटी ऊपर कैसे कर ले भाई, चलाएंगे, अरे थोड़ी सी हाँ। ऊपर कर ले। और मैं भी सोच रहा हूँ तो स्किड करके गिर जाएंगे। सर फिर तो सर एक बार नीचे गिर गए तो फिर तो सारे गिल्ले हो जाएंगे। अच्छा, अब हमें जो एंगल पूछा जाता है इसमें, अरे एक्टिवा पे हम नहीं, हमारे पीछे जो दोस्त बैठा होता है, जो भाई बंधु बैठा होता है, जो घर वाला और बैठा होता है, अरे वो पकड़ाता है ना छतरी आगे को ऐसे को थोड़ी सी, Yes. sir. सर फिर वो खुद नहीं गिल्ला हो जाएगा। अरे थोड़ी सी ऊपर पकड़ लेगा ना। अब यार ऐसे बारिश में निकलोगे सर यार, कुछ उसके तो थोड़ा गिल्ले सा हो तो गए। गिल्ला और होना बैठा पड़ेगा। होगा। बारिश में घूमना है तुम लोगों को, और ऊपर से कहते सर वॉक ही कर लो, क्या है सर? सर फिर वो बड़ी छतरी पकड़नी पड़ेगी जो हाँ। ज्यादा बड़ी होती है। सर वॉक ही कर लो, क्या एक्टिवा पे हैं? जूस वाली छतरी। वॉक ही कर लो सर एक्टिवा शाबाश, पे। ये सर अलग ही फीलिंग में है। क्या 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 कर लो, मेरे को समझ नहीं आ तो रहा। वो बोल रहे ये तो चल के ही walk, जाओ। अच्छा चल वॉक कर लो, अच्छा हाँ चल के चले जाओ।
सही सर बात है। अगर चल के जाएंगे तो फिर पैर भी भी गिल्ले हो हेल्दी जाएंगे, रखने पहले तो पानी पड़ेगा। खड़ता है इधर, नब्बा में तो बहुत ज्यादा है ऊपर, हर सर हर ज्यादा जगह पानी बहुत प्रैक्टिकल खड़ा हो होता रहे है हैं यार। सारे। अच्छा, अब इसमें हमें नाभा जो में एंगल बहुत पूछा लग जाता गया है वो कौन सा पूछा जाता है? एंगल देखो, एंगल हमें पूछा ही नहीं जाता, हमें एंगल बोल मतलब ऐसे बताया नहीं जाता, हमें पूछ लेते हैं भाई एंगल बता दो छतरी का, तो हम एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बताएंगे, वर्टिकल के साथ बताएंगे? हॉरिजॉन्टल Horizontal. हॉरिजॉन्टल के साथ। क्योंकि बाय डिफॉल्ट पोजीशन हॉरिजॉन्टल होती है ना छतरी की। यस, हॉरिजॉन्टल नहीं सर होती सर, नहीं, उसके साथ वर्टिकल एंगल होता होती है। है सर। वर्टिकल होती है रे, हॉरिजॉन्टल यस नहीं सर, होती। बाय डिफॉल्ट क्या होती है, ये देखो ऊपर पकड़ी इसने, वर्टिकल। ऐसे सीधी होती को है ना। 90 डिग्री पे पकड़ा ऊपर तो को। हम, हाँ, तो हम बाय डिफॉल्ट वाली पोजीशन से कितना टिल्ट करें ताकि हम भीगे ना, तो हमें बाय डिफॉल्ट कौन सा एंगल बताना है? वर्टिकल के साथ वाला। ये वाला यस एंगल सर, बताना आ है, गया। ये थीटा बनाना Yes. और सर ये क्लॉकवाइज होगा ना सर? है। क्लॉकवाइज यस एंटी क्लॉकवाइज में इसमें कोई टेंशन नहीं होती इसमें, लेकिन है क्लॉकवाइज, ठीक है, वाई एक्सिस के साथ, लेकिन उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नो वन इज गोइंग टू Okay. आस्क यू द एंगल इज क्लॉकवाइज, नो, द एंगल इज विद द एक्स एक्स, सॉरी विद द वाई एक्सिस, बस, विद द वर्टिकल, वाई भी नहीं बोलते उसको, विद द वर्टिकल बोलते हैं बस, ठीक है। और ये एंगल बिल्कुल स्पीड पे डिपेंड करेगी, बिल्कुल पूरा, ठीक है। अच्छा, इसमें से कौन सा एंगल होगा, ये ऊपर वाला होगा नीचे वाला? नीचे, सर सर नीचे वाला। नीचे वाला, ये वाला होगा, वर्टिकली ठीक है। ऑपोजिट। वर्टिकल अपोजिट हाँ, एंगल। ठीक है। और इस एंगल को देखो, मेरे पास वेक्टर आ गया इधर, ये मेरे पास वी आर एम वेक्टर आ गया था। अब इस वेक्टर में, वेक्टर फॉर्म में नहीं पूछा जाता होता, हमें मैग्नीट्यूड पूछते हैं और एंगल पूछते हैं, तो इसके अगर मैग्नीट्यूड निकालना है हमें, तो वी आर एम का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं बहुत ही प्यार से, क्या होगा? रूट ऑफ VR² प्लस VM²। वी आर स्क्वायर प्लस वी एम PM स्क्वायर, स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड आ गया। और अगर डायरेक्शन पूछी है, डायरेक्शन या एंगल VM ऑफ अपॉन VM। अम्ब्रेला with the vertical, that is tan theta। और tan theta इसमें बताओ मुझे, वर्टिकल के साथ जो tan theta बन रहा है वो क्या होगा? परपेंडिकुलर बन, परपेंडिकुलर क्या है? सर VR. VM। VM है। VM VM। है, Okay सर, yes सर, VM VM. अपॉन VR। VM upon VR, that is VM upon Upon VR. VR। मैग्नीट्यूड ओके लेंगे, नेगेटिव साइन का साइन का यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। तो tan theta is VM upon VR, ऐसे हम निकाल सकते हैं, एंड दिस इज विद द वर्टिकल। क्लियर है बिल्कुल? कोई दुख तकलीफ इसमें? No sir. समझ गया? सर हाँ जी, सर वो सर फोटो में नहीं समझ आया मेरे को। फोटो नहीं समझाया? फोटो में क्या नहीं सर समझ में आया? ये माइनस VM तक तो समझ आ गया था, उसके बाद वो उसके बाद नहीं समझ आया। अबे क्या नहीं समझ में आया उसके बाद? सर VRM कैसे लिया है? इधर देख, VRM क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ओ इधर VRM इज इक्वल टू VR माइनस VM है ना? यस, कौन से दो वेक्टर्स का एडिशन है ये? VR और VM। VR और VM का एडिशन है VRM? नो सर, तो VR और माइनस VM। VR और माइनस VM, तो VR किधर है? दिख रहा है VR लाल रंग का, ये यस माइनस VM दिख रहा ओके है? सर, यस सर, यस। हाँ, ठीक है जी, यस सर। चलो क्लियर। अभी हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। Yes. फर्स्ट क्वेश्चन,
ये जो हमने ऊपर एंगल निकाला, दिस डिपेंड्स ऑन द स्पीड। जितना तेज भागेंगे उतना वीएम बढ़ेगा, हाँ कि ना? यस जितना तेज एक्टिवा भगाएंगे उतना तेज बाइक और भगा दिया तो वीएम और बढ़ जाएगा। जितना वीएम बढ़ेगा उतना ये एंगल बढ़ेगा, कम होगा? थीटा बढ़ेगा। उतना बढ़ेगा थीटा बढ़ बढ़ेगा। जाएगा, उतना ये जो है थीटा बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। दिव्यांशु करेक्ट। जैस्मीन करेक्ट। सुखमन करेक्ट। प्रदीप ये क्या चीज है? दमन करेक्ट। प्रदीप करेक्ट। दर्द, तूने एंगल कैसे निकाला? सर ये वाला एंगल सर हम्म, सर वही tan थीटा वाला फॉर्मूला लगा के और ये एंगल निकाला कैसे? सर 0.6 की वैल्यू होती है सर 31 डिग्री। क्या याद कर रखा है तूने ये? सर 30 डिग्री का ये 0.577 तो हम्म, उसके राउंड ऑफ करके 0.31 ही आ जाता है। अच्छा ठीक। वरुण क्या चीज है ये? अर्चना करेक्ट। और ये tan इनवर्स पहले लिखते हैं अर्चना, बाद में नहीं। हमें वैसे यहाँ पे एंगल बताने की जरूरत नहीं है, 31 डिग्री ठीक है, बट सर tan इनवर्स में छोड़ सकते हैं। tan इनवर्स में ही छोड़ना है। हमें आता ही नहीं सर आगे करना। हाँ, 0.6 मतलब tan 31 इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आपको ये वैल्यू पता होगी। जागृति नॉन मेडिकल में याद करनी पड़ती है। नहीं, नॉन मेडिकल में भी याद नहीं करनी पड़ती। सर एक टेबल सा होता है, उससे बस बोल ही जाओ देख देख के। ये वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं होती। वरुण, नीतीश गलत है। सर मेरा दोबारा भेजो। सुबह टाइम पहले सेंड किया था, एक सेकंड। गलत है सर। हाँ तुम्हारा गलत है। अधिज्योत, अनुप्रीत, यस्तिका सर करेक्ट। मेरा भी गलत है। नहीं ठीक है। ओके जागृति ठीक है। अच्छा सर ठीक है। पवनप्रीत ठीक है। भाविका ठीक है। रिद्धिमा ठीक है। ओके चलो लेट्स सी। यहाँ पे हमें सिर्फ देखो एक साइड में छोटी सी फोटो बना लेते हैं ताकि थोड़ा आइडिया भी हो जाए, अदरवाइज डायरेक्ट फॉर्मूला तो चलो लग ही सकता है, बट ऑलवेज ट्राई टू मेक अ फोटो। तो रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, राइट? तो वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब रेन ऐसे जा रही है इस तरफ, वी आर है, टेन, और मैन इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 6,
तो इस तरफ है 6 VM, ठीक है। तो हमें एंगल बताना है अम्ब्रेला का, तो इधर मैन की -VM हो जाएगा, इधर -VM, और वही बनेगा बिल्कुल इधर इन दोनों का रिजल्टेंट बनेगा यहाँ पे। तो हमें ये वाला थीटा बताना है, तो सेम ही लगेगा वही। तो tan थीटा जो होगा दैट विल बी VM अपॉन VR। VM की जो वैल्यू दे रखी है वो है 6 एंड VR की वैल्यू जो दे रखी है वो है 10, दैट इज 3/5। तो मैं tan थीटा अगर 3/5 है तो थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 3/5। ठीक है, तो ये चीज आपसे पूछी थी। ओके सर। ओके, चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। करेक्ट है दिव्यांशु। नीतीश दोनों आंसर भेज, स्पीड और डायरेक्शन। ओके सर। वरुण करेक्ट। नहीं नहीं, ये 1 tan इनवर्स का है, नहीं यस नहीं, एंगल गलत है। नीतीश तुम्हारा एंगल सही है, दूसरा चीज भी भेज यस दो। सर, दे रहा हूँ, 1 मिनट बस। यस सर, एक मिनट, पता कर लो। अर्चना करेक्ट, सुखमन करेक्ट। अर्चना तुम्हारी स्पीड गलत है, एंगल इज करेक्ट। सुखमन दोनों चीजें करेक्ट हैं। दमन नहीं, दमन वरुण हाँ ठीक है, नीतीश ठीक है। जैस्मीन हाँ स्पीड ठीक है, एंगल निम्रत स्पीड ठीक है, एंगल भेजो। प्रदीप करेक्ट, जैस्मीन करेक्ट। अर्चना इज इट 5⁵5? हाँ यस, 5√5 ठीक है। तो अधिज्योत हाँ दोनों करेक्ट हैं। जागृति एंगल गलत है, रिधिमा एंगल गलत है, तुम दोनों की वैल्यूज सही हैं। दमन नहीं, सृष्टि करेक्ट।
यस्तिका करेक्ट। हाँ दमन अभी ठीक है। दर्पजोत ठीक करके भेज दे आंसर। जागृति अंकल ठीक है अभी। सर मैंने भेजा ही नहीं अभी तक। दर्पजोत का था, दमनजोत का था वो पहले जो आंसर था। सर दमन को आएगा। दमन का था वो। दर्पजोत फिर भेज दे, आंसर भेज दे अगर नहीं भेजा सर सोच रहा हूँ है। सर। सोच रहा है सोचता बहुत है यार। अरे कर दे कुछ भी, कुछ तो भेज। अच्छा दमन का था। अनुप्रीत एंगल, निम्रत एंगल करेक्ट, दोनों का ठीक है। भाविका करेक्ट। पवन, पवन एंगल क्या है ये? दर्पजोत हाँ ठीक है, ठीक तो है एंगल। दमन ठीक है। टेस्ट कैसा है कल का? गुड क्वेश्चन। ट्रिकी है सर। हाँ देखो टेस्ट ऐसा नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत हलवा भी नहीं है सर ना। पहले से कैसा है, मुश्किल देखो जैसा? पहले से जैसे जो पिछला टेस्ट हुआ था नहीं, उससे तो आसान है, उससे मुश्किल है? आसान है। नहीं सर, मतलब जैसे Actually- क्वेश्चन मॉड्यूल में है वैसे क्वेश्चन है या देखो कुछ बात ज्यादा सुनो, ही है? मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो हैं वो इजी और मीडियम लेवल के हैं, ठीक है। जो तुम लोग अगर कंसेप्ट्स क्लियर हैं, तुम लोगों ने रिवाइज ढंग से किया होगा तो वो हो जाएंगे बहुत प्यार से, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस बीच में ऐसे भी हैं जिनको दिमाग लगेगा अच्छा, है ना। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें गलती होने के चांसेस हैं, मतलब स्टूपिड वाली, राइट। तो केयरलेस मिस्टेक, जहां मतलब यूं समझ लो कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। घटी, बस वैसे क्वेश्चन सर वो सर ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें रिजल्टेंट बताना हो कौन सा है, दो साइड्स दी हो। मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है? मतलब नहीं ये सर, तो मतलब ये तो ऐसा हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? ऐसा हो सकता है। सर वही बस मुश्किल है और तो नहीं कुछ। अब कौन सा क्वेश्चन? क्या 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 ये मुश्किल है? वो ही तो इजी है, मैं कह रही हूँ। कौन सा? कह रहा है दो कह रहा साइड्स दे सर रखी हैं, उसका रिजल्टेंट बताना है। वो ट्रायंगल और लगाना होता है जिसमें। मैं सर सच्ची बता रहा हूँ सर, वेक्टर्स ना मुझे आज तक का सबसे सौखा टॉपिक लगा जो मैंने पढ़ा है 11th। हाँ है भी। टाइम टेकिंग है टेस्ट। टाइम टेकिंग मैंने बताया, सारा टेस्ट नहीं है टाइम टेकिंग, कुछ क्वेश्चंस हैं टाइम टेकिंग बीच में। ओके सर। सर पैटर्न तो वही रखे ना सर कि बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स। बायो सबसे पहले होनी चाहिए, पैटर्न वही होना है। केमिस्ट्री और फिजिक्स का तुम लोग डिसाइड कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन ओके कि सर। केमिस्ट्री में क्या आ रहा है। केमिस्ट्री में टाइम मोल लगने concept। वाला है, मोल कंसेप्ट आएगा। वो ज्यादा टाइम लगेगा। मोल कंसेप्ट आएगा, फिर आई वुड प्रेफर कि पहले तुम लोग फिजिक्स कर लो। सर केमिस्ट्री वाले सर कहते हैं कि धीरज एंड में सर करोगे तो कहते हैं, मरोगे। हाँ तो 10 धीरज सर क्या नंबर कहते भी हैं? नहीं आपके, आपके 10 नंबर भी नहीं आने तो अगर ऐसे केमिस्ट्री बर्बाद लास्ट हो में करोगे। जाओगे। सर कैसे बर्बाद हो जाओगे। नहीं नहीं नहीं, लास्ट में फिर अगर सारा अगर उलझ गए ना तुम लोग केमिस्ट्री में, फिर देखो मैं सजेशन ये दूंगा कि डोंट वेस्ट द टाइम। चाहे अगर तुम जो मर्जी कर लो, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा 1 मिनट नहीं लगना चाहिए केमिस्ट्री को, ठीक है। तो पहले बायो कर लो चाहे 45 मिनट में, उसके बाद 1 घंटे से 1 मिनट ज्यादा नहीं लगाना। अगर ज्यादा लग रहा हो तो उसके बाद छोड़ दो केमिस्ट्री, देन कम टू फिजिक्स, फिर फिजिक्स को लगाओ 1 घंटा, ठीक है। 1 घंटा या 1.25 घंटा, फिर 15 मिनट बच जाएंगे, उसमें केमिस्ट्री कर लो, ओके। तो ये है, तो स्पीड अपनी ऐसे मेंटेन रखनी है। तो बाकी मोल कंसेप्ट है तो आई वुड प्रेफर कि पहले तुम लोग फिजिक्स कर लो, ठीक है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन ज्यादा होती हैं मोल कंसेप्ट में। यस सर, बहुत Yes. अच्छा। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट इस बार नहीं है, ऑब्वियसली वेक्टर्स हैं, बहुत कम है कैलकुलेशन वाला पार्ट, ठीक है जी। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं अभी। और सर शॉर्ट
velocity of man is 5 meter per second, right? हाँ कि ना? क्या Yes, दिया हुआ है? sir. 5 मीटर पर सेकंड क्या चीज है? velocity of man है, Velocity of man. तो 5 i cap है। क्या लिख सकते हैं इसको? 5 I cap. ठीक है। ये जो दूसरी 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है, बता सकते हो क्या चीज है ये? Velocity of rain. रेन की वेलोसिटी है। दिस इज velocity of Rain. rain है या velocity of rain with respect to man है? Rain है sir. Rain. सर रेन की वेलोसिटी है विद ध्यान से रिस्पेक्ट टू पढ़ो, ग्राउंड। ध्यान से पढ़ो, इधर लिखा हुआ है the Observe. man observes rain falling vertically at the rate of 10 meter per second। तो जो मैन ने ऑब्जर्व किया, जो मैन ने ऑब्जर्व किया, तो वो उसके विद रिस्पेक्ट टू नहीं होगी? लेकिन सर वर्टिकली भी तो लिखा है सर। नहीं तो क्या हो गया? उसे तो रेन टेढ़ी नहीं पड़ horizontally सकती, लगेगी। और रेन टेढ़ी नहीं पड़ मतलब- सकती। सर मैं बोलूं कुछ? तो एक्चुअल में, एक मिनट, एक्चुअल में जो रेन पड़ रही है वो टेढ़ी पड़ रही है, मैन भी चल रहा है, तो इसलिए जो रिजल्टेंट वेलोसिटी बन गई वो वर्टिकल बन गई। अब इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता लगेगा वो ऐसा क्या हो गया। ठीक है, अभी तुम सिर्फ वर्डिंग पे समझो कि जब ऐसा लिखा है कि मैन ऑब्जर्व्स, तो मतलब वो विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया? वो विद रिस्पेक्ट टू मैन हो गया। हाँ कि ना? इतना चमका ना? यस Yes sir. तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो गिवन है वो है 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन फॉलिंग वर्टिकली है, ऑब्वियसली डाउनवर्ड है, तो उसको वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ? कैन आई राइट इट -10 j कैप? यस फोटो बना लेते हैं साइड में। जो ये वाला वेक्टर बनेगा, ये क्या वेक्टर होगा? विल दिस बी वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी रेन, ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। राइट, व्हिच इज -10 j कैप। हाँ कि ना? एंड वेलोसिटी ऑफ मैन बन जाएगा राइट की तरफ 5 i cap। वेलोसिटी ऑफ मैन बन जाएगा 5 i कैप। कोई दिक्कत? ये सही है? ठीक है। Yes sir. यस अब सर। अब मुझे निकालना क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अरे वो तो पूछ रखा है क्वेश्चन में, आगे भी पढ़ लो, वहां से ही पता लग जाएगा। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो पूछा है ना? यस सर। फॉर्मूला लगा दो। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ rm प्लस vm, राइट? ऊपर दो वेक्टर्स हैं, उन दोनों का सम करना है, नहीं करना? यस सर। कर दो। कितना आ गया? सर 5√5 5√5 -10 j कैप प्लस 5 i कैप आ गया यस वेलोसिटी ऑफ रेन। और ये किधर बनेगा? जरा वेक्टर बना के देखें। -j कैप मतलब नीचे को, प्लस 5 i कैप, तो क्या ये वेक्टर इधर ही बनेगा? यस सर, ये इधर ही बने। अरे एक बात बताओ मेरे को, वी आर जो है वो किन, वी आर बना रहे हैं हम, वी आर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दो बाकी दो बन चुके। वी आर जो है वो किन दो वेक्टर्स का एडिशन है? दिव्यांशु, यस वी आर जो है वो किन दो वेक्टर्स का एडिशन है? जल्दी बता दे फटाफट। सर vm प्लस vrm। तो वीएम और वीआरएम बने हुए हैं, यस सर। तो क्या इधर बन जाएगा इनका रिजल्टेंट, या इनको इनमें से किसी वेक्टर को उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा मेरे को? सर इधर ही बन जाएगा। इधर ही बनेगा, बिल्कुल। सर इन्हीं के बोला। साथ वाले क्वाड्रेंट में बनेगा। और इधर ही बनेगा, अभी तो बोला तो इधर ही बनेगा। यस सर। दिस इज वी आर, हाँ के ना? अरे वी आर किसका रिजल्टेंट है? वीएम और वीआरएम का है कि नहीं है? यस और इधर क्या लिखा है? वीआरएम और वीएम का रिजल्टेंट क्या बनना है? वीआर। बना नहीं दिया हमने? यस सर। तो इसको देख के अगर मैं ये बना दूं कोई दिक्कत है कि नहीं है? नो सर। अच्छा, अगर मैं इसको देख के बनाऊं तो भी यही बनेगा। इसको अगर मैं इसको देख के बनाऊं तब भी यही है। -j Yes, मतलब sir. नीचे, +5 मतलब राइट को, तब भी यही बन गया। यस। ठीक है, चलो ये तो कंसेप्ट समझा रहा हूं मैं तुम लोगों को, इतना कुछ इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड नहीं, बट द लॉजिक शुड बी क्लियर कि हम Yes, क्या sir. कर रहे हैं। आंसर तो है ना? तुक्के में ही आ गया, Yes sir. बस लॉजिक लगाया ना सर। हाँ, तो लॉजिक सही होना बहुत जरूरी है।
यस ठीक है, अब हम इसकी डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड निकालते हैं। हमें वी आर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पूछा है, तो अगर मैं मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा वो क्या होगा, रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस which 5 is स्क्वायर 5 रूट 5 5 रूट 5 मीटर पर सेकंड। एंड डायरेक्शन मतलब एंगल मतलब tan थीटा। अब थीटा कौन सा लेना है मेरे को, वर्टिकल के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ? वर्टिकल। वर्टिकल के साथ। वर्टिकल के साथ। बारिश बाय डिफॉल्ट वर्टिकल बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वर्टिकल है तो वर्टिकल के साथ लेंगे, तो वी आर ये वाला होगा। तो tan थीटा यहाँ पे बताना जरा, परपेंडिकुलर कौन है वीएम। VM। 5 और बेस कौन है वीआरएम। VRM VRM। VM is how much 5 and 5 VRM upon is 10 10 which is equal to 1/2। यस सर। तो थीटा क्या आ सर जाएगा, हमने tan इनवर्स ऑफ यही 1/2। चीज। चमक गया? यस यस सर। सर। सर कोई दिक्कत परेशानी? बोलो नो वरुण। सर हमने निकाली यही चीज सर, लेकिन लॉजिक गलत लगा दिया। लॉजिक गलती लगा दिया, कोई बात सर सर हमने जो ऊपर VRM लिया उसको -10J क्या कैसे लिया है ऊपर से बिल्कुल स्टार्टिंग में? नहीं। -10J कैप ही होगा ना वो, क्यों सर? वर्टिकल डाउनवर्ड्स ऑब्जर्व किया ना उसने, वर्टिकल है, यस सर। टेढ़ा नहीं है ना, तो इसलिए -J कैप ले लिया। सर अच्छा। थीटा कैसे लिया आपने, y के साथ ही वर्टिकल के साथ ही? एक बार वर्टिकल वो के साथ बताना। ये रहा बना तो हुआ है, बाय डिफॉल्ट हम वर्टिकल के साथ ही लेते हैं रेन की। यस सर, वो तो लेते हैं, इसमें भी उसी में लेंगे हर हाँ क्वेश्चन में। हाँ हाँ हाँ। ओके सर। अब हम तुम लोगों को एक लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ एम्स लेवल का। ओके सर। ओके सर। ये क्लास 5 मिनट एक्सटेंड हो जाएगी। कौन सी क्लास है इसके बाद? सर बॉटनी। सर हाँ बॉटनी। कोई नहीं, ये करो तुम लोग, इस पे लगाओ दिमाग। धैर्य चाहिए क्वेश्चन को करने के लिए, ठंडे दिमाग से आराम से सोच के करो इस क्वेश्चन को। गेट 3 मिनट्स, यू हैव 3 मिनट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 4:29, तो 4:32 तक का टाइम है तुम लोगों को, उसके बाद 1 मिनट में तुम लोगों का मैं सॉल्व करा दूंगा। अबे दिव्यांशु, सर करा हुआ था बंदे ने। समझा सकता है? सर अभी दोबारा करता हूँ सर, आंसर याद था लेकिन इसका। आंसर नहीं चाहिए मेरे को, लॉजिक चाहिए। यस सर, कोशिश करता हूँ। अगर पेपर में यहाँ 20 की जगह 30 आ गया तो क्या करेगा? यस सर। किसी को अगर ये चीज प्रैक्टिस है, ये आदत है आंसर याद करने की, तो सर ये अपने आप ही हो जाते हैं, करता नहीं। सर ज्यादातर तो क्वेश्चन ही नहीं याद रहते। इतने क्वेश्चन करते हो तुम लोग, फिर भी आंसर कैसे याद हो जाते हैं? जनता ने छोड़ना शुरू कर दिया 4:30 होते ही। 4 लोग चले गए। निम्रत नहीं, दमन फर्स्ट का आंसर करेक्ट है, वरुण नहीं। ठीक। हाँ पूर्व याद कैसे होंगे यार। दर्पजोत नहीं, लास्ट मिनट गाइस।
कल टेस्ट के बाद एक बार अच्छे से इस टॉपिक को रिवाइज करना, ठीक है, और फिर उसके क्वेश्चंस जो होंगे वो करना सॉल्व। निम्रत हाँ गलत है। प्रदीप गुड, करेक्ट दोनों। नो वरुण। थर्टी सेकेंड्स। सुखमन फर्स्ट इज करेक्ट। चलो 30 सेकंड और दिए तुम लोगों को, करो तुम लोग। जागृति फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड गलत है। नहीं जागृति। चलो लेट्स सी। सर बस 1 मिनट और दे दो। ओके चलो करो। सेकंड का सुखमन नहीं। करेक्ट गुड सुखमन, सही है अभी। कौन से का आंसर है दमन ये? सेकंड का। करेक्ट गुड। यूं समझ लो एम्स का क्वेश्चन कर रहे हो। ओके तो अभी हमें देखना पड़ेगा, चलो ध्यान देंगे। हुआ जैस्मिन? नहीं सर आप ही करा दो। Okay, chalo, let's see. A man standing observes the rain falling with velocity of 20 meter per second at an angle of 30 degree with the vertical. Can you tell me ये velocity जो है ये VR है या VRM है? सर VRM। VRM में सर। VRM है। यस क्या मैं इस velocity को VR ले सकता हूँ? यस सर ले सकते हो। क्यों ले सकता हूँ? क्योंकि मैन खड़ा है सर। Yes, man is standing. अगर man standing Walk in है है तो with respect to ground भी तो यही हो गया। अरे यहाँ के ना, अरे चमका नहीं Yes. चमका। Man is Yes. standing, right? Man is चमक गया standing. हाँ, man standing है तो इसलिए ये velocity जो है this will be VR, not VRM. तो मेरे को जो VR दे रखी है वो दी हुई है 20 मीटर पर सेकंड एट 30 डिग्री। ठीक है तो इसको बनाते हैं। ओके लेट अस ड्रॉ दिस एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री इधर बनाएंगे हम वर्टिकल के साथ और इसको हम लेबल करेंगे दिस इज VR, जिसकी वैल्यू है 20 एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। इसको दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। ठीक है इसका x वाला पार्ट कितना हो जाएगा, इसको वेलोसिटी को लिखो खोल के, VR कितना हो जाएगा x कंपोनेंट
p cos 30 x में साइन आएगा, sin Q sin 30. यस सर। लेकिन लेफ्ट में है तो -10 आई कैप, और y में नीचे आएगा साइन ना सॉरी कॉस cos एंगल के साथ वाला, वो आएगा -10√3 j कैप। सही लिखा है? ठीक है, यस चलो सर। अब फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द मैन सो दैट द रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली। ये कौन सी अपीयर, मतलब ये जो बात कर रहा है ये कौन सी वेलोसिटी की बात कर रहा है? so VRM, VRM sorry हाँ वेलोसिटी ऑफ रेन विद VRM रिस्पेक्ट टू मैन जो है वो फॉल वर्टिकली होनी चाहिए, हाँ कि ना? यस yes सर। sir तो VR जो है वो किधर बनना चाहिए? वो बनना चाहिए इधर, हाँ कि ना? ये आना Yes, चाहिए sir. V और M। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो उसको अपीयर हो वो वर्टिकल होनी चाहिए। कोई दिक्कत दुविधा नहीं है, तो इसमें हम लेट कर लेते हैं। मान लो वेलोसिटी ऑफ मैन जो हमने फाइंड करनी है उसको मान लो, पता नहीं मेरे को कितनी है, वो V I कैप है, लेट्स से। ठीक है, अब VRM जो वेक्टर सम होगा इन दोनों, वेक्टर डिफरेंस होगा इन दोनों का, वो क्या होगा? VR माइनस VM वेक्टर, दोनों को माइनस कर देंगे तो आई विल गेट -10 माइनस V I कैप -10√3 j कैप, हाँ कि ना? yes sir नाउ टेल मी, अगर उसने बोला है कि VRM सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब J कंपोनेंट होगा सिर्फ, उसका I कंपोनेंट कितना होगा? 0 0। तो दिस कंपोनेंट हैज टू बी 0। yes sir यस सर। कैन आई से दैट -10 माइनस V इज इक्वल टू 0? यस yes sir दैट मींस V की वैल्यू जो आ गई दैट इज -10। मतलब VM जो है वो कितनी आ गई? -10 I कैप। उसका जो मॉड होगा VM होगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो मैन की वेलोसिटी माइनस में है -10, तो इधर बनाएंगे हम इसकी yes वेलोसिटी, sir तो ये आ जाएगी मैन की वेलोसिटी विच इज VM। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है ये चीज? ओ सर। yes ओके, सेकंड क्वेश्चन जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें ये बोला उसने कि उसको वेलोसिटी कितने पे लगे? दोबारा 30 पे लगे। 30 डिग्री तो इसके दिया देखो दो इसके केसेस हो सकते हैं। एक या तो वो चले ही ना, है ना, तो 30 पे फॉल कर रही है तो 30 पे ही लगेगी। दूसरा केस ये होगा कि वो चले लेकिन दूसरी साइड 30 लगे, मतलब एक्चुअली में जो रेन है वो ऐसे है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन एक्चुअली में ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, लेकिन उसको अपीयर जो हो रही है वो भी 30 पे हो रही है। तो वो कैसे होगी? अगर वेलोसिटी ऑफ रेन मैं दूसरे क्वाड्रेंट में बनाऊंगा, ये चमका, सर ये कैसे भी है? नहीं सर समझ नहीं आया ये नहीं समझ में आया? ओके, अब समझो, ये भूल जाओ, ये मैंने बनाया कुछ भूल जाओ इसको। वेलोसिटी ऑफ रेन किस तरफ है? थर्ड क्वाड्रेंट में है, 30 डिग्री एंगल बना रही है। ठीक है, क्या ये एक्चुअल वेलोसिटी है रेन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हाँ कि ना? यस सर। sir बंदे को यही वेलोसिटी कब प्रतीत होगी? जब बंदे की वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी, यस सर। Yes, तब sir. तो होगी। हाँ कि ना? यस यस सर। अगर बंदा थोड़ा सा भी चला, क्या उसको ये वाली वेलोसिटी लग सकती है, थर्ड क्वाड्रेंट वाली? नहीं सर, ये हाँ, नहीं। नहीं, कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ रिजल्टेंट जो वेलोसिटी रिजल्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वो ये नहीं रहेगी और कुछ ना कुछ वो डेविएट कर जाएगी, हाँ कि ना? यस yes लेकिन उसने बोला कि वो 30 डिग्री पे ही लग रही है, तो 30 डिग्री पे, और दूसरी ऑप्शन क्या है? क्या वो ऑप्शन फोर्थ क्वाड्रेंट वाली है? यही बचेगी सर, क्योंकि ऊपर को ऊपर तो है लग ही नहीं सकती, वो। अब वेलोसिटी ऊपर थोड़ी Yes, चढ़ेगी, रेन ग्राउंड से थोड़ी ऊपर को जाएगी। ठीक है सर। yes sir तो दूसरा 30 की पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट बचा, हाँ कि ना? यस सर। तो अब जो उसको नई वेलोसिटी लग रही है वो VRM ये वाली लग रही है, which is making an angle of 30 degree again with the vertical। कोई दिक्कत? No. ठीक है, चलो अब इसको तोड़ दो एक बार फटाफट, तुम लोग का क्लास का टाइम भी हो रहा है, मैंने तुम्हारी ब्रेक खा ली सारी। सर की क्लास है, मैम की है? मैम। मैम की है ओके, चलो वेलोसिटी ऑफ रेन जो इनिशियली थी वो कितनी थी? -10 I कैप
माइनस 10√3 j कैप, ये तो पहले वाली थी, हाँ कि ना? यस ये वाली लिखी अभी मैंने, इधर वाली 20। अब इधर वाली भी लिख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब दूसरी साइड इसको तोड़ो, इसका एक्स कंपोनेंट कितना आएगा आरएम का? सर Plus 10 10? आई कैप। प्लस 10 Yes, sir. एंड माइनस 10√3 Minus ये क्या पाएगा? 10√3 J cap. Yes, sir. अब मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ मैन, और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ आरएम, हाँ कि ना? Yes, sir. यस तो ऊपर जो दो वेक्टर्स हैं उनको माइनस करना है मुझे, माइनस करो, माइनस 10 आई कैप प्लस 0 जे कैप, यही बन गया। Yes, sir. तो वेलोसिटी ऑफ मैन मेरे पास कितनी आ गई? माइनस 20 आई कैप। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो माइनस की साइड 20 है, तो माइनस की साइड इसको 20 बनाते हैं, वो हो जाएगा इस तरफ, इतनी बड़ी, ब्लैक पेन से बनानी पड़ेगी, इस तरफ आ गई, ठीक है। तो दिस इज Vm। और अगर मैं माइनस Vm बनाऊं तो माइनस Vm किस तरफ बनेगी? उल्टी साइड, ये होगी माइनस Vm। एंड हमें पता है कि Vrm जो है वो Vr और माइनस Vm का रिजल्टेंट वेक्टर होता है। Yes, sir. Yes. तो ये रहा सर माइनस ये Vm। ऑपोजिट नहीं बन गई? Yes, sir. Minus उधर नहीं आना चाहिए था. Vm हमारा किधर आया देखो जरा, Vm की Left डायरेक्शन किस side. तरफ है? माइनस आई है ना, तो Vm इधर ही तो बनाया यस मैंने, सर। माइनस 20 आई क्या। सर फिर वैसे तो हम लेफ्ट साइड को माइनस. आपने उधर माइनस लिखा है ना सर, माइनस वीएम। अच्छा तो ओहो। प्लस हो जाएगा वो, माइनस उधर प्लस हो माइनस जाएगा 20 ना, हो जाएगा. माइनस Vm प्लस 20 आई कैप हो जाएगा ना, तो उधर हो गया, यस सर आ गया। ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम बन गया इधर, ये वाला, उस दोनों का रिजल्टेंट Vrm बन गया, ठीक है। तो Vrm इज नथिंग बट द सब्ट्रैक्शन ऑफ Vr एंड Vm, करेक्ट? यस सर. ठीक है। तो इससे मेरे पास इसकी वेलोसिटी आ गई। इज इट क्लिस्टर क्लियर? यस सर। वेरी क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। तो ये था एम्स का क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ एम्स में, राइट? तो नॉट एग्जैक्टली दिस बट बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन था। तो आई होप एक तो लेवल अच्छा है क्वेश्चन का, तो आपको बहुत अच्छे से इसका आइडिया भी हो गया होगा और अच्छे से दिमाग खुल भी गया होगा, है ना? यस तो अब आप, हाँ, तो अब आप क्या करोगे, इस चीज को रिवाइज करके एक बार फिर सॉल्व करोगे चीज, ठीक है जी? चलो, Yes. दैट्स इट फॉर Yes. टुडे, गुड बाय। होमवर्क मैं आप लोगों को Thank you, ग्रुप पे sir. भेज दूंगा। ओके सर। ओके Thank जी, you. बाय बाय। सर. थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय।